आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग नजरियाती नहीं होते, बस सुबह निकले हैं, पैसा कमाना है, शोहरत हासिल करनी है, कुछ थोड़ा सा अपनी जायदाद में, मालो दौलत में इजाफे का शौक़ पैदा करना है, इसी के गिर्द उनकी ज़िंदगी घूमती है। फिर उन्हें जिस तरह हर ताजर आदमी को, हर कारोबारी बंदे को दुनिया के साथ बदलना पड़ता है, इन लोगों को भी बदलना पड़ता है, क्योंकि नज़रियाती नहीं होते। क्योंकि मकसूद सिर्फ सौदा बेचना है, तो सौदा बेचने वाला बंदा जो होता है उसे गाहक की मर्जी के मुताबिक ढलना पड़ता है। लेकिन जो लोग नज़रियाती होते हैं वो लोगों की मर्जी के मुताबिक ढलते नहीं, बल्कि वो अपने मुताबिक लोगों को ढाल लेते हैं। यही पैगाम पैगाम करबला है, यही पैगाम पैगाम औलिया है, और यही वो दर्स है जो सुफ़ा के चबूतरे से फूटता है और पूरी उम्मत में तकसीम होता है। नजरियाती जिंदगी, नजरियाती सोचों पर गलबा नजरिए का। इस्लाम एक नजरिया है, यानी इस्लाम हमें ये सोच देता है कि राज़िक तुम्हारा अल्लाह है, मालिक तुम्हारा अल्लाह है, फैसला करने वाला, ये इस्लाम नजरिया देता है। जब बंदा नजरियाती हो जाता है ना, नजरियाती कि मुझे रोज़ी देने वाला अल्लाह है, फिर गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ। जब उसे इंशराह सदर हासिल होता है कि अल्लाह ने रोज़ी देनी है, तो फिर उसकी सारी दुकान गाहकों के भरी हुई हो ना, सारी, और महंगा तरीन सामान खरीदने वाले गाहक मौजूद हों, तो अज़ान हो जाए तो वो दुकान इसलिए बंद कर देता है कि रोज़ी गाहक ने नहीं देनी, रोज़ी तो अल्लाह ने देनी है, छोड़ के चला जाता है। नज़रियाती आदमी है, उसकी एक सोच है, वो सोच के मुताबिक वक्त गुजारता है। जब नज़रियाती लोग टाइम गुजारते थे दुनिया में, फिक्री लोग, अच्छा ये ज़रूरी नहीं होता कि जो बंदा नज़रियाती है उसकी बात फौरी तौर पर तस्लीम भी कर ली जाए, ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन ना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुर्बानी दे गए, शहादत हो गई, बच्चों समेत निसार हो गए दीन पर, लेकिन यजीद तो 4-4.5 साल फिर भी हुकूमत कर गया। अगले दिन इनकलाब नहीं आया, उसने 4 साल वक्त गुजार लिया। माना क्या है कि नजरिया कायम कर जाएं जिंदगी में, एक नजरिया छोड़ जाएं। 4 साल वो हुकूमत पे रहा, लेकिन आज भी कोई अपने आप को उसका वारिस कहने को तैयार, जिनका दिल भी करता है ना बड़ा उसके करीब होने को, वो भी जरा झिझक के नाम लेते हैं। और हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। ये जरूरी नहीं कि सवेरे आपका नजरिया गालिब आ जाए, टाइम लगता है, वक्त लगता है। कभी हजरत यूसुफ को जेल भी जाना पड़ता है, लग जाता है वक्त, लेकिन ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, जिस मुल्क के कैदी हैं उसी मुल्क का रब ने उन्हें हुक्मरान बना दिया है। तो जिंदगी नजरियाती होनी चाहिए, कच्चे पक्के फैसले, सुबह कुछ सोचना, दोपहर कुछ सोचना, रात कोई और इरादा करना, कोई सारी ज़िंदगी तय ही ना करना कि दरअसल मैं क्या हूँ, मुझे किधर जाना है, मेरा मंसूबा क्या है, मेरी मकसूद हयात क्या है, कोई ऐसी तरतीब ही ना लगाना। मैंने देखा है बड़े बड़े बासलाहियत, बावकार, वज़ादार लोग, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पाते। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है कि अपने औकात को कीमती नहीं बनाया जाता। जो लोग नजरियाती थे वो फिर किसी जगह उलझे नहीं। रास्ते में बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, जब बंदा सफर कर रहा होता है, बड़े बड़े बंगले भी आते हैं, लेकिन अगर तो उसकी कोई मंजिल है तो फिर वो किसी बंगले को देख कर रुकता नहीं, किसी गाड़ी को देखकर वो रुकता नहीं, बल्कि वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। वो कहता है सानू तख्त हज़ारे दी लोड़ की है, नाले की लगे शहर बबोल दे नाल, असी ते अपनी बाल के सेकने हैं, सानू की लगे किसी और दे नाल। नजरियाती लोग सफर करते हैं, जद्दोजहद करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इंसान को दुनियावी मामलात गुजारने से मना नहीं किया। 2 बातें हैं,
एक है दीन का महमूद अमल, पसंदीदा, एक है दीन की इजाज़तें। दीन की इजाज़त यह है कि आपके पास करोड़ों रुपया है तो आप बेहतरीन कोठी बनाएं, आपके पास जायज़ पैसे हैं तो महंगी तरीन गाड़ी में बैठे, इजाज़त है दीन की। लेकिन एक है रसूल पाक का अपना तरीका, एक है नबी पाक की अपनी सोच, हुजूर का अपना तर्ज हयात। वो क्या है? हजरत उमर अपने मिजाज के लिहाज से तबन सख्त आदमी है और सख्त उसूल पर हैं, जिद्दी सख्त नहीं, उसूलों पर सख्त हैं। और सही बुखारी में मौजूद है, हजरत उमर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने गए तो ये ऐसे ही फटाफट रो देने वाले आदमी नहीं थे। हुजूर की ज़ियारत की तो महबूब आराम फरमाते, हुजूर उठे, नबी पाक उठे हज़रत उमर से मिलने के लिए तो ज़रा कमर मुबारक से कपड़ा हटा तो मोटे मोटे बान की चारपाई होती है ना कि मोंजदी मंजी आखी दसी, उसके निशान हुजूर की कमर मुबारक पर। अब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना उस दर्द में रो पड़े। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे लो किसरा तो इतनी मौज कर रहे हैं और आप यहाँ इस तकलीफ में। एक बात और भी आप ज़हन में रखेंगे, हुजूर का फ़क्र इख्तियारी है। तवज्जो है मेरी बात पर आप दोस्तों? नबी पाक का जो फ़क्र है वो फ़क्र इख्तियारी है, हुजूर ने जानबूझ के इख्तियार किया है। इस पर हुजूर मजबूर नहीं, बल्कि वो तो दो जहाँ के शाह हैं, बस पास कुछ रखते नहीं, दो जहाँ की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फ़क्र इख्तियारी है। हजरत उमर रो पड़े, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दुश्मनाने दीन इतनी आसानी और आसूदगी में वक्त गुजार रहे हैं और आप महबूबे खुदा हो कि इस कैफियत में। तो हुजूर ने ना हजरत उमर को नजरिया समझाया। आपकी तवज्जो होगी मेरी बात पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को नजरिया समझाया। हुजूर फरमाने लगे, उमर तुम पसंद नहीं करते कि वो दुनिया में थोड़ी सी आसानियाँ हासिल करें और आखिरत में रुसवा हो जाए? और फरमाया हम दुनिया में थोड़ी दिक्कत बर्दाश्त करें और आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह हमें ही अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कब होता है? जब आपका कोई नजरिया है। और अगर कोई प्रोग्राम नहीं तो फिर सारा दिन गुजर जाता है बंदे का, सारा टाइम कपड़े बनाने, जुतियाँ खरीदने, घड़ी लेने में, महंगा मोबाइल कहाँ से मिलेगा, वो डिज़ाइन बदल गया। बड़े बड़े सियाने बंदे कई कई घंटे आईने के सामने खड़े रहते हैं, उन्होंने शीशे से झूठ बोलना नहीं, उससे वही दसना जो है। ये उसको जोर लगा रहा है कि थोड़ा झूठ बोल, मेरी मर्जी के मुताबिक कह, मैं बड़ा सोना लग रहा। टाइम ज़ाया होता है, कोई इनकलाबी काम नहीं कर पाते। जो लोग काम करने वाले थे, नजरियाती थे। अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। अल्लाह फरमाते हैं, क्या तुमने समझा हमने तुम्हें बेकार पैदा किया और क्या समझते हो तुमने लौट कर हमारी तरफ आना नहीं? एक लम्हा भी जिंदगी में इंसान को ज़ाया नहीं करना चाहिए। वो किसी ने कहा था कि मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता क्योंकि एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, सिवाय बदअकीदा और बद मज़हब के। आप लोगों से हमेशा अच्छी उम्मीदें वाबस्ता रखें। खैर,